बच्चों, जैसे कि हम लोग मैग्नेटिक फील्ड में बहुत कुछ देखा। मैग्नेटिक फील्ड किसी करंट कैरिंग वायर की वजह से हमने देखा इनवर्स स्क्वायर रूल को फॉलो कर रही है। मैग्नेटिक फील्ड हमारी बहुत सारी चीजें इलेक्ट्रिकल फील्ड की तरह ही फॉलो कर रही है। तो जैसे कि हमने इलेक्ट्रिकल फील्ड में पढ़ा था कि द सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसे फ्लक्स बोलते हैं, इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, जो कि गॉस लॉ है हमारा। क्या गॉस लॉ से मिलता जुलता कोई भी टॉपिक एग्जिस्ट करता है मैग्नेटिज्म में? इसका जवाब है हाँ। हाँ, बिल्कुल एग्जिस्ट करता है। एक है एम्पियर सर्किटल लॉ और एम्पियर सर्किटल रूल पढ़ेंगे। क्या है एम्पियर सर्किटल रूल, बातचीत करते हैं। बहुत आसान है एम्पियर सर्किटल रूल। तो एम्पियर सर्किटल लॉ क्या है पहले लिख लेते हैं। एम्पियर सर्किटल लॉ, ये एम्पियर्स लॉ भी लिख लेते हैं। बेटा क्या कहते हैं एम्पियर्स लॉ, ध्यान से समझो आप। एम्पियर्स लॉ ये कहता है द लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ओवर अ क्लोज्ड पाथ इज इक्वल टू द म्यू नॉट टाइम्स द करंट एनक्लोज्ड बाय दैट लूप। ठीक है, इस चीज को लिख लेते हैं। क्या बोला मैंने, और चिंता मत करो, एकदम प्रिंटेड नोट्स आपको मैं ड्राइव में दे दूंगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में पड़ा होगा। जाके खोलना और डाउनलोड करना। पूरे का पूरा थ्योरी जो समझा रहा हूं उसी के प्रिंटेड नोट्स होंगे। लेकिन ये नहीं है कि एकदम लिए और भागे। भैया चैनल को सब्सक्राइब करो, हाँ, दोस्तों को भी बताओ अपने। चलो बात सुनो, एम्पियर्स लॉ क्या है। एम्पियर्स लॉ ये कहता है, एम्पियर्स लॉ द लाइन इंटीग्रल over of magnetic field over a closed loop is equal to mu naught times current enclosed by that loop। करंट एनक्लोज्ड बाय दैट लूप। लाइन इंटीग्रल ओवर अ क्लोज्ड लूप कैसे दिखते हैं, इसे एक और चीज बोलते हैं मैग्नेटिक सर्कुलेशन। ठीक है, इसे लिखते हैं इस तरीके से, दैट इज क्लोज्ड लूप की बात कर रहा है। बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई एन क्लोज्ड, एन ई सी हो गया ई एन सी। अब कुछ इसमें आपके साइन कैसे लेने चाहिए, कौन सा साइन कैसा है, क्या मतलब है इस बी डॉट डी एल का, यह जानना भी तो जरूरी है। समझे, बी डॉट डी एल क्या मतलब कहता है, इसका क्लोज्ड लूप के ऊपर क्या मतलब है, मैग्नेटिक सर्कुलेशन का क्या मतलब है। कुछ समझ में नहीं आ रहा, ध्यान से देखो। मान लो एक लूप है इस तरीके से, क्लोज्ड लूप है। इस क्लोज्ड लूप को एल कह दिया। साथ ही साथ इस क्लोज्ड लूप के हर एक पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कुछ इस तरीके से एग्जिस्ट कर रही है। मान लो यहां पर ऐसे एग्जिस्ट कर रही है, यहां पर ऐसे एग्जिस्ट कर रही है और यहां पर कुछ ऐसे एग्जिस्ट कर रही है। मैं क्या करना चाहता हूं, मैं निकालना चाहता हूं लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मान लिया यहां पर ये B1 वेक्टर है, ये B2 वेक्टर है, ये B3 वेक्टर है। इसे छोड़ ही देते, इसको रहने देते हैं। ये B3 वेक्टर है और बच्चे ये B4 वेक्टर है। ध्यान से समझना बच्चों सारी बातें। मुझे लाइन इंटीग्रल निकालना है क्लोज्ड पूरे पाथ पर। तो पहले मैं समझता हूं इंटीग्रेशन का मतलब होता है जोड़ना, ऐड करना। तो एक काम करते हैं, छोटे छोटे ये पार्ट्स जो है ना, ये लूप जो है कई सारे छोटे छोटे एलिमेंट से मिलकर बना है, जिसे हम डिफरेंशियल एलिमेंट डीएल कंसिडर कर लेते हैं। तो ये वाला यहां पर मैं देख रहा हूं, इस एलिमेंट को मैंने कह दिया DL1। यहां पर जो एलिमेंट है बच्चे, इसे मैंने कह दिया DL2। यहां पर जो एलिमेंट है इसको मैंने कह दिया DL3, और यहां पर जो एलिमेंट है इसे कह दिया मैंने DL4। और ऐसे n एलिमेंट्स हैं, इनफाइनाइट एलिमेंट्स हैं। मैं कुछ 4 को ही कंसिडर कर रहा हूं।
अब देखो मैं चल किस रास्ते पे रहा हूं, ऐसे चल रहा हूं, इस तरीके से, इस तरीके से मैं चल रहा हूं। अब ध्यान से समझिएगा सारी बातें बेटा, मैं बी डॉट डी एल निकाल रहा हूं। देखो ये डिफरेंशियल एलिमेंट है एकदम स्ट्रेट लाइन की, तो बहुत छोटा है ना, अरे कर्व का बहुत छोटा सेक्शन लो, एक स्ट्रेट लाइन की तरह आता है वो। तो और इसकी डायरेक्शन भी ये हो गई, ये हो गई, ये हो गई। तो बी डॉट डी एल वास्तव में क्या है? अगर मैं बी वन डॉट डी एल वन की बात करूं तो ये हो जाएगा बी वन मैग्नीट्यूड डी एल वन कॉस थीटा। इसी तरीके से बी टू डी डॉट डी एल टू की बात करूं, बी टू डी एल टू कॉस थीटा वन कर दिया, थीटा टू। इसी तरीके से एन एलिमेंट्स हैं, बी एन डॉट डी एल एन की बात करूं, बी एन डी एल एन कॉस थीटा एन। इन सारे एलिमेंट्स का जो मैंने निकाली बच्चों वैल्यू, उनको मैं ऐड कर रहा हूं। क्या कर रहा हूं बच्चों? उन्हें ऐड कर रहा हूं। इन सभी को बच्चे क्या कर रहे हैं हम लोग? ऐड कर रहे हैं। किस तरीके से ऐड कर रहे हैं? मैंने क्या करा, मैंने ले लिया यहां पर सम लिख दिया, b1 डॉट dl1, ऐसे सभी के ऊपर, सभी पर जितने सेगमेंट एग्जिस्ट करते थे इस लूप के डीएल डीएल टाइप के, उन सभी के ऊपर मैंने डॉट प्रोडक्ट निकाला मैग्नेटिक फील्ड का। उन सबको क्या कर दूं? ऐड कर दूं। BL DL2 B3 DL3, तो इनफाइनाइट है, मैंने n की वैल्यू बहुत लार्ज है, ऐसे ऐड कर दिए। तो जो मुझे क्वांटिटी मिलती है, छोटे छोटे एलिमेंट को क्वांटिटी मिलती है, वो क्या मिलती है? ये मिलती है बेटा। और इसे क्या बोलते हैं? सर्कुलेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं, ओवर अ क्लोज्ड लूप बोलते हैं, जिसे लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड भी बोलते हैं। तो लाइन इंटीग्रल, आई होप यू आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया लगा होगा। ज्यादा बातें आपको ग्रीन्स थ्योरम, ये आपकी स्टोक थ्योरम, ये सारी ग्रेजुएशन में आती है। जब आप ग्रेजुएशन करोगे तब आपको फर्स्ट ईयर में वेक्टर कैलकुलस के अंदर पढ़ने को मिलेंगी। लेकिन अभी के लिए इतनी बात समझ में आती है कि ऐसे ऐसे हम किसी वेक्टर का किसी लूप के ऊपर डॉट प्रोडक्ट ले जाते हैं, हर एक पार्ट पे ऐसे ऐसे लेके हुए जाते हैं और उसको ऐड कर लेते हैं, तो हमें जो चीज मिलती है उसे लाइन इंटीग्रल बोलते हैं, ओवर अ क्लोज्ड पाथ। ठीक है, तो बी डॉट डी एल इक्वल टू म्यू नॉट आई एनक्लोज्ड। अब इसके अंदर जितने भी करंट्स हैं, एक एग्जाम्पल से समझते हैं, सेकंड में इसे क्लियर कर देता हूं, आप लोग नोट कर लो, उसके बाद मैं अगली चीज एक्सप्लेन करता हूं इसी की। ठीक है बच्चों, जल्दी से नोट करो। तो बच्चों आगे की बातचीत करते हैं हम लोग कि मान लीजिए एक लूप इस तरीके से है, लूप एल है, इसके ऊपर मैं कुछ इस सेंस में जा रहा हूं और इसके अंदर करंट यहां पर डॉट में I1 है और क्रॉस में I2 है और यहां पर डॉट में I3 है, यानी कि एक वायर है, उसकी वजह से एक वायर कुछ इस तरीके से निकला हुआ है, उसमें करंट की डायरेक्शन बाहर की तरफ है, ये वायर में करंट की डायरेक्शन अंदर की तरफ, इसमें बाहर की तरफ। अगर मैं यहां पर एम्पियर लॉ लगाऊं तो मुझे क्या मिलेगा, ये देखते हैं। तो ये आई एनक्लोज्ड का मतलब क्या है ये समझाता हूं। तो इस केस में बच्चे जो आपकी आई एनक्लोज्ड है, ये आई एनक्लोज्ड क्या है? जो करंट आउट ऑफ द प्लेन आ रही होती है उसको पॉजिटिव कंसिडर करते हैं, जो करंट आउट ऑफ द प्लेन आ रही होती है उसको पॉजिटिव कंसिडर करते हैं, जो करंट इनटू द प्लेन आ रही होती है, इनटू द प्लेन जा रही होती है, उसे हम नेगेटिव कंसिडर करते हैं। तो यहां पर देखो, ये तो आउट ऑफ द प्लेन है पॉजिटिव, ये इनटू द प्लेन है नेगेटिव, ये आउट ऑफ द प्लेन है पॉजिटिव। बेटा ये हो गया आपका आई एनक्लोज्ड। तो आई एनक्लोज्ड के यानी कि करंट के क्या साइन कन्वेंशन लेने हैं हमें समझ में आया। इफ करंट इज इनटू द प्लेन देन इट इज टेकन एज नेगेटिव, इफ करंट इज आउट ऑफ द प्लेन देन इट इज टेकन एज अ पॉजिटिव। दैट इज द साइन कन्वेंशन फॉर करंट। क्या इस सर्कुलेशन के लिए भी कोई साइन कन्वेंशन है? यस, देयर इज अ साइन कन्वेंशन फॉर दिस सर्कुलेशन आल्सो। व्हाट इज दिस? देखो, इफ सर्कुलेशन इज टेकन एज इन which is direction, in which direction, this is the anti-clockwise direction. If circulation is taken as in anti-clockwise direction, it is taken as positive. If the circulation is taken as in clockwise direction, it is taken as negative. यानी कि मैंने क्या करा, dl dl जब जोड़ रहा था, अगर मैं clockwise उसे ऐड करता हूं, मैं clockwise चलता हूं लूप पर,
और ऐड करता हूं वो नेगेटिव लिया जाएगा, अगर मैं एंटी क्लॉकवाइज चल रहा हूं वो पॉजिटिव लिया जाएगा। तो दिस इज द साइन कन्वेंशन फॉर द बी डॉट डीएल, सर्कुलेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, आई होप ये चीज आपको समझ में आई होगी। और बातचीत करते हैं। सबसे पहले यहां पर जो बी बात हो रही है, ये बी किसकी वजह से, इस वाले वायर की वजह से, या I2 वाले वायर की वजह से, I3 वाले वायर की वजह से, किसकी वजह से बी है? सोचो, ये बी जितने भी पॉसिबिलिटी है सब नेट मैग्नेटिक फील्ड जो रही है, चाहे वायर अंदर है चाहे वायर बाहर है, उसकी वजह से बातचीत हो रही है। जितने भी पॉसिबल, मतलब कुल मिला के पी पॉइंट पर अगर जितनी मैग्नेटिक फील्ड है ना, टोटल मैग्नेटिक फील्ड जो इस लूप पे हर एक पॉइंट पे रही है, उस वो वाला बी लिया है। और सिंगल वायर I1 की वजह से नहीं है या I2 की वजह से नहीं है, ये पॉइंट भी ध्यान देने वाला है। ठीक है भाई, तो पॉइंट क्लियर हुआ कि ये जो बी है मैग्नेटिक फील्ड, ये नेट मैग्नेटिक फील्ड है। नेट मैग्नेटिक फील्ड, दिस इज द नेट मैग्नेटिक फील्ड। नोट कर लीजिए आप लोग बच्चों से, नेट मैग्नेटिक फील्ड है ये। चलो आगे की बातचीत करते हैं हम। साइन कन्वेंशन समझ में आ गए, क्या साइन कन्वेंशन है एकदम ध्यान से नोट कर लो इसको। मैं प्रिंटेड नोट्स भी दे दूंगा, ऐसा नहीं है कि डाउनलोड करके बस रख दिए अब पेपर जब आएगा तब पढ़ेंगे, नहीं। इसे पढ़ना, जो लेक्चर है उससे सारी चीजें समझो, इसे पढ़ना। क्या मैं प्रूफ कर सकता हूं एम्पियर्स लॉ को? बिल्कुल प्रूफ किया जा सकता है। कहीं ना कोई तो मैथमेटिकल प्रूफ एग्जिस्ट करता होगा। हम इजीएस्ट वन लेंगे क्योंकि हम क्लास 12th के लेवल की बातचीत कर रहे हैं, तो ज्यादा मैथमेटिक्स में नहीं जाएंगे, थोड़ा समझेंगे व्हाट इज द प्रूफ ऑफ मैग्नेटिक, सॉरी, एम्पियर सर्किटल लॉ। ठीक है, या एम्पियर्स लॉ। तो उससे पहले मुझे लगता है कि सारे पॉइंट्स क्लियर है साइन कन्वेंशन के। कुछ और इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है वो भी डिस्कस कर देता हूं प्रूफ से पहले, फिर प्रूफ और फिर कैसे यूज करना है। ठीक है, तो जल्दी से इसे नोट कर लो बच्चों। तो बच्चों कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट करते हैं डिस्कस बी डॉट टीएल से रिलेटेड, या कहूं क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड से रिलेटेड। क्या पॉइंट्स हैं, ध्यान से सुनिए। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ये है कि मान लीजिए केस 1 में डिस्कस कर रहा हूं। केस 1 क्या है, इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें, मान लीजिए आपकी मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस तरीके से, मान लीजिए आपका लूप जो है एक सर्कुलर लूप है, इस तरीके से सर्कुलर लूप है, और मैग्नेटिक फील्ड हमेशा इस पाथ के टेंजेंशियल है, पाथ के टेंजेंशियल है, और साथ ही साथ इसका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है। द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड जो है हर जगह कांस्टेंट है, वो बी है, यहां पर भी बी है, बी है, बी है। पहला पॉइंट, इट इज टेंजेंशियल टू द ईच पॉइंट, इट इज टेंजेंशियल टू द ईच पॉइंट ऑफ द सर्किल। ठीक है, और साथ ही साथ द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इज कांस्टेंट। दो पॉइंट है मेरे, ध्यान से सुनना कि मैग्नीट्यूड क्या है, कांस्टेंट है, साथ ही साथ हमेशा ये हर जगह सर्किल पे टेंजेंशियल है। तब लाइन इंटीग्रल क्या होता है ये समझते हैं। तो बेटा अगर मैं इसको कंसिडर कर लूं, ये मान लो बी वेक्टर है और ये डीएल है, तो व्हाट इज हियर हैपन, ये डीएल वेक्टर आपका कुछ इस तरीके से, चलिए मैंने एंटी क्लॉकवाइज सेंस में लिया, क्लॉकवाइज सेंस में लिया, कोई दिक्कत की बात नहीं है, मैं बस सर्कुलेशन की बात कर रहा हूं, बाद में साइन वगैरह ले लेंगे, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। ठीक है, यहाँ पे डीएल वेक्टर है बेटा आपका ये, और साथ ही साथ मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी यही है। अगर मैं आपसे बात करूं कि बी डॉट डीएल की क्या बात होगी, तो बी डॉट डीएल आपका हो जाएगा बी डीएल कॉस थीटा, और क्योंकि ये पैरेलल है तो कॉस का जो बीच में एंगल है, ये थीटा एंगल 0 होगा, तो ये हो गया कॉस 0, तो बी इंटू डीएल आपका ये हो गया। बी डीएल में आप देखो बी तो कांस्टेंट है, बी कांस्टेंट है, पूरे पाथ पर कांस्टेंट है, डीएल बचेगा। अगर आपको इसका इंटीग्रल निकालना है ओवर द क्लोज सरफेस तो क्या होगा, ध्यान से समझना बच्चे, बी डॉट डीएल का आपको ओवर द क्लोज लूप, नॉट द सरफेस, ओवर द क्लोज लूप निकालना है बच्चों, तो क्या होगा, यहां पर ध्यान से देखिएगा, बी डॉट डीएल
बी कांस्टेंट है मैग्नीट्यूड वाइज एंड डीएल, बी बाहर आ जाएगा क्योंकि मैंने लिया है कांस्टेंट है, सिचुएशन ऐसी है, तो ये क्या हो जाएगा, इट इज द टोटल पाथ लेंथ और द सरकमफेरेंस ऑफ द लूप, दैट इज डीएल का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, क्लोज्ड इंटीग्रल क्या हो जाएगा, सी क्लोज इंटीग्रल बेटा आपका हो जाएगा बी इंटू एल, वेयर एल इज द सरकमफेरेंस, ठीक है, सरकमफेरेंस ऑफ द लूप, वेरी सिंपल पॉइंट, ठीक। अब मान लो केस 2 देखो, केस 2 में क्या बातचीत है, ध्यान से समझो। मान लो आपका लूप कुछ इस तरीके से है बेटा, आप इस तरीके से चल रहे हैं, क्लोज लूप आपका इस तरीके से, कुछ इस तरीके से आप लोग चल रहे हैं, इस पे कुछ ऐसे चल रहे हैं आप लोग, यहाँ पे ऐसे, यहाँ कुछ सेक्शन तक जो मैग्नेटिक फील्ड है, मैंने सेक्शन 1 कह दिया, इस पे मैग्नेटिक फील्ड हर एक पाथ पर आपके परपेंडिकुलर है, पाथ पर हमेशा ये क्या है, परपेंडिकुलर। कुछ ऐसी सिचुएशन है कि इस जो सेगमेंट 1 है, इसके हर एक पार्ट पर या हर एक पॉइंट पर बच्चे मैग्नेटिक फील्ड आपके जो कर्व है उसके परपेंडिकुलर है, जो ये आपका लूप है उसके परपेंडिकुलर है। तो यहां पर जब आप बी डॉट डी एल कर रहे होगे ना, तो जो ये सेगमेंट है इसका कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं होगा। द रीजन इज दैट द बी डॉट डी एल फॉर सेगमेंट 1 इज 0 होगा। तो यानी कि जब आप क्लोज इंटीग्रल कैलकुलेट कर रहे होगे तो ये जो सेगमेंट 1 है इसका कोई भी कंट्रीब्यूशन इस क्लोज इंटीग्रल में नहीं आएगा, क्योंकि हर एक पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड बच्चे परपेंडिकुलर है लूप के। तो क्योंकि लूप के परपेंडिकुलर है तो cos 90 बेटा क्या हो गया आपका 0। इसी वजह से b डॉट डी एल ओवर सेगमेंट 1 क्या आ जाएगा आपका b डॉट डी एल, क्योंकि हर एक पॉइंट पर परपेंडिकुलर है, cos 90 होगा बेटा ये, और cos 90 जैसे ही आप रखेंगे तो ये आ जाएगा आपका 0। तो ये हो गया आपका 0। इसका मतलब क्लोज लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड में सेगमेंट 1 का बेटा कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। साथ ही साथ ये भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब आप कोई कैलकुलेशन करना चाहो तो क्या कंसिडर करो, लाइन इंटीग्रल सॉल्व करने बैठोगे, बिल्कुल भी नहीं करोगे बच्चे। आपको बस ये देखना है सिमेट्री की सिचुएशन है कि मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या रहे, मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट रहे, साथ ही साथ वो पाथ के टेंजेंशियल हो। ये चीज कंसीडर करना जब भी लूप कंसीडर करो, ठीक है ना। जैसे गॉस लॉ में हम गॉसियन सरफेस, इमेजिनरी सरफेस कंसीडर करते थे, ऐसे एम्पियर्स लॉ में हम इमेजिनरी सरफेस कंसीडर, नॉट सरफेस, इमेजिनरी लूप कंसीडर करते हैं बच्चे। तो यहां पर ये पॉइंट समझने का है, ठीक है, सिमेट्री मैटर्स। ठीक, आगे की बातचीत करते हैं। जिस पाथ पर परपेंडिकुलर है वहां पर लाइन इंटीग्रल में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं आएगा। फटाक से इन पॉइंट्स को अपनी लैंग्वेज में लिखो, नोट्स मिल जाएंगे, पर नोट्स के चक्कर में ये नहीं है कि भगा भगा के वीडियो देख ली, अपनी लैंग्वेज में लिखो। मैं क्लीन करता बोर्ड और फिर प्रूफ डिस्कस करूंगा, ठीक है। और प्रूफ के नोट्स नहीं दूंगा, खुद से समझना, खुद करना। जल्दी से नोट कर लो बच्चों। एम्पियर्स लॉ का इजीएस्ट प्रूफ मैं डिस्कस करने जा रहा हूं। बहुत ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है, ग्रेजुएशन में पढ़ोगे, बहुत सारी मैथमेटिक्स सीखनी है आप लोगों को, लेकिन जो इजीएस्ट है उसको डिस्कस कर रहा हूं। तो सिंगल वायर लेके कर रहा हूं मैं। मान लीजिए एक आपके पास कुछ इस तरीके का लूप है, ये लूप है या आलू है, चलो लूप ही है, ठीक है। और आप सर्कुलेशन, आप लूप पर ऐसे चल रहे हो, कौन सा सेंस, एंटी क्लॉकवाइज सेंस। साथ ही साथ जो इसके अंदर एक वायर एग्जिस्ट करता है जो इनफाइनाइट लेंथ का है, यानी कि बहुत लंबी लेंथ का वायर है, इनफाइनाइट लेंथ का है, इधर भी है और अंदर भी है बोर्ड के, ठीक। अब इस वायर की वजह से चारों तरफ स्पेस में मैग्नेटिक फील्ड सेटअप हो जाएगी, और वो मैग्नेटिक फील्ड का मैं सर्कुलेशन देख रहा हूं। इस करंट को मैंने कह दिया आई, जो बोर्ड से बाहर की तरफ आ रही है, वायर इनफाइनाइट लेंथ का है, काफी लंबा वायर है। अब ध्यान से समझो, मैं क्या करता बेटा, मैं यहां पर एक डीएल सेगमेंट का वायर ले लेता, ये जो पोर्शन है, वायर कह दूं या फिर इसे कहूं ये लूप का एक पोर्शन या लाइन एलिमेंट, डिफरेंशियल एलिमेंट, लाइन सेगमेंट डीएल ले लेता, ठीक है। और यहां से इस डीएल और वायर के बीच की जो परपेंडिकुलर दूरी है आर कंसीडर कर लेता। अच्छा, इस वायर जो आपका इनफाइनाइट लेंथ का वायर है, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड जो सेटअप हुई,
इस पॉइंट पे टेंजेंशियल होगी कुछ इस तरीके से B, और इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो कितना होगा, B इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2πr, वेयर r इज द डिस्टेंस। ओके, ये जो वायर है ना आपका, ये d थीटा एंगल बनाता है, या मैं कहूं वायर की जगह सही शब्द बोलूं बच्चे, वायर गलती से निकल गया यार, ये जो आपका एलिमेंट है ना, लाइन एलिमेंट कह लूं या डिफरेंशियल एलिमेंट कह लूं, ये छोटा सा डीएल लाइन सेगमेंट कह लूं, ये जो वायर है ना आपका इनफाइनाइट लेंथ का, इस पे जो एंगल बनाता है ना, डी थीटा बनाता है बच्चे। तो अब देखो ये भी टेंजेंशियल, डीएल भी आपका इसी डायरेक्शन में और बी भी आपका इसी डायरेक्शन में, ध्यान से समझना सारी बातें। तो बी डॉट डी एल क्या आपका, बी डॉट डी एल जो होगा वो आपका क्या हो जाएगा, बी डी एल और कॉस ऑफ 0, दोनों पैरेलल है, एक ही लाइन पे एग्जिस्ट कर रहे हैं, पैरेलल है, तो उनके बीच का एंगल बच्चे 0। भाई ठीक है, तो ये बी डी एल हो गया। अब ध्यान से समझते हैं और बातों को। b की वैल्यू क्या होती है, म्यू नॉट आई अपॉन 2πr, और dl को ऐसे रहने दिया, dl इज द आर्क लेंथ ऑफ दिस लाइन सेगमेंट। तो यहां पे बेटा हमें इस बात समझ में आती है, हम क्या लिखते हैं, dl अपॉन r इज इक्वल टू डी थीटा, आर्क अपॉन रेडियस इज इक्वल टू एंगल। तो यहां पर भी मैं कुछ इस तरीके का मॉडिफिकेशन कर सकता हूं, म्यू नॉट आई अपॉन 2π एंड दैट इज dl अपॉन r, और इस dl अपॉन r को बेटा मैंने कह दिया म्यू नॉट आई अपॉन 2π dl अपॉन r आपका हो गया डी थीटा, दैट इज द b डॉट dl। तो अगर मैं इसका क्लोज इंटीग्रेशन करूं तो ये हो जाएगा इस तरीके से, म्यू नॉट आई अपॉन 2π तो कांस्टेंट है बेटा, तो इंटीग्रेशन किसका चल रहा होगा बच्चे, इंटीग्रेशन आपका चल रहा होगा डी थीटा का। अगर डी थीटा का इंटीग्रेशन चल रहा है बेटा, तो पूरा का पूरा क्लोज्ड लूप कितना एंगल बनाएगा, टोटल 2π का एंगल बनाएगा। तो म्यू नॉट आई अपॉन 2π एंड 2π हेयर, इंटीग्रेशन का रिजल्ट कैंसिल हो गया ये, तो मुझे क्या मिला, b इज इक्वल टू, माफ कीजिएगा, b डॉट डी एल क्लोज इंटीग्रल मिला म्यू नॉट आई, और ये हमारा होता है एक छोटा सा आसान सा प्रूफ ऑफ एम्पियर्स लॉ। तो आई होप सब कुछ समझ में आएगा, नहीं समझ में आया हो तो परेशानी की कोई बात नहीं है, नोट्स पूरे दूंगा। साथ ही साथ आपको क्या करना है, कमेंट करो, लिखो, बताओ मुझे कहाँ दिक्कत आ रही, क्या समझ में नहीं आया, जल्दी से, ठीक है ना। तो ये काम आप लोगों का है बच्चों। अब मेरी तरफ से ये एंड है एम्पियर्स लॉ का, इसके बाद कुछ प्रॉब्लम्स करेंगे सोलेनॉइड, और साथ ही साथ सोलेनॉइड के ऊपर और एम्पियर्स लॉ के ऊपर। अभी क्या समझना है, रूल का प्रूफ वगैरह एंड हो गया, एप्लीकेशन क्या है, क्यों पढ़ लिया, क्या जरूरत थी, नहीं पढ़ते तब भी जिंदगी आसान थी, लेकिन इससे प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होती है ये डिस्कशन करना है, साथ ही साथ क्या एप्लीकेशन है ये डिस्कशन करना है, नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अभी के लिए बच्चों इतना ही, फटाफट नोट करो, और मेरी तरफ से जय हिंद।